लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की कहानी दो मेंढकों की है। इससे पहले कि आप इस जीवन बदल देने वाली कहानी में खो जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक तालाब में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक पतला था और दूसरा मेंढक मोटा था। दोनों ही मेंढक एक जंगल के तालाब में साथ साथ रहा करते थे। दोनों ही बचपन के दोस्त थे, साथ में खेलते कूदते थे और इसी तरह से वह बड़े हुए थे। दोनों दिन भर तालाब में उछलते कूदते, गप्पे मारते और मस्ती करते रहते थे। उन दोनों को अपने तालाब के आसपास की नई नई जगह पर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन घूमते उछलते कूदते हुए दोनों ही जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी गाय से दूध निकाल रहा है। उन दोनों ने इससे पहले कभी भी किसी को इस तरह से दूध निकालते हुए नहीं देखा था। उस आदमी ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वह दोनों ही उस दूध को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह सब कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में तालाब का सिर्फ गंदा पानी ही देखा था। काफी देर सोचने के बाद उन दोनों ने निश्चय किया कि सफेद पानी में हम जरूर तैरेंगे। यह सब सोचकर वह दोनों उस दूध से भरी बाल्टी में कूद गए। जैसे ही वह दूध की बाल्टी में पहुंचे, उन्हें देखकर बहुत मजा आया। अरे वाह, सफेद पानी, ये कितना मजेदार है। हमने आज से पहले तो ऐसा कभी देखा ही नहीं कि ऐसी भी कोई चीज होती है। अब दोनों को मस्ती करना, मजे करना तो पहले से ही पसंद था। वह दोनों ही उस दूध की बाल्टी में मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैरते हैं, कभी वह गोता मारते हैं, कभी निकलते हैं। बहुत देर तक उछल कूद करने के बाद, बहुत देर तक मौज मजा करने के बाद, मोटा वाला मेंढक पतले वाले मेंढक से कहता है, चल यार, बहुत देर हो गई, अब घर जाने का समय आ गया है। यह सुनकर वह पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार, काफी समय हो गया है, चल घर वापस चलते हैं। अब वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बाल्टी बहुत बड़ी थी। वह उस बाल्टी से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त छलांग नहीं लगा पाए। अब वह दोनों बाल्टी के किनारे पर जाकर बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन है। वह बार बार फिसल रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से प्रयास करते तो कभी बाल्टी के किनारे से प्रयास करते, लेकिन वह जितना भी प्रयास करते असफल हो जाते। दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वह दोनों ही बाल्टी से बाहर निकलने में असफल हो रहे थे। यह सब देखकर पतला वाला मेंढक मोटे वाले मेंढक से कहता है, देखो भाई, हमें इस बाल्टी से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, इसलिए हमें लगातार कोशिश तो करते ही रहना है। लेकिन हमने इतनी बार कोशिश की, लेकिन हम बाल्टी से निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा फिसलन है। तो इसीलिए हम दोनों ही इस बाल्टी में तैरते रहेंगे, और जब हम तैरते रहेंगे तो किसी न किसी की नजर हम पर पड़ेगी, तो कोई ना कोई देखकर हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल देगा। यह सुनकर वह मोटा मेंढक अपने दोस्त पतले मेंढक की बात मान लेता है, और वह दोनों अब उस दूध से भरी बाल्टी में तैरते रहते हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वह दोनों लगातार 3 घंटे से तैर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी ने आकर उन दोनों को बाल्टी से बाहर नहीं निकाला। अब तो मोटा मेंढक लगातार कई घंटे से तैरने के कारण थक चुका था और अपने दोस्त से कहता है, भाई, अब मैं और तैर नहीं पाऊंगा। कई घंटे से लगातार तैरते तैरते अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। यह सब सुनकर वह पतला मेंढक कहता है, भाई देख, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू अपने पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा, और कुछ ही देर में तेरी सांस रुक जाएगी और तू इस सफेद पानी में डूबकर मर जाएगा। हमें मरना नहीं है भाई, तू तैरता रहे, तू अपने पैर चलाता रहे। यह सुनकर वह मोटा मेंढक और तैरने लगता है, अपने पैर चलाने लगता है। कुछ देर के बाद वह मोटा मेंढक कहता है, मेरे दोस्त, हमने बचपन से लेकर अब तक एक दूसरे का बहुत साथ दिया। हम दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। हमने साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती की, हंसी मजाक किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यह सब खत्म होने वाला है। हो सकता है कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो। मैं और पैर नहीं चला सकता, मैं अब और नहीं तैर सकता, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं डूब कर मर जाऊंगा। और देखते ही देखते उस पतले मेंढक के सामने उसके बचपन का दोस्त,
उसके बचपन का साथी उस दूध की बाल्टी में डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेंढक और तेजी से तैरने लगता है और तेजी से पैर मारने लगता है। उसके अंदर इस बात की आग लग जाती है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करके इस दूध की बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे अब हार नहीं माननी है। अगर मैं भी हार मान लेता हूं तो इस दूध की बाल्टी में डूबकर मेरी भी मृत्यु निश्चित है। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह और तेजी से तैरने लगता है और तेजी से अपने हाथ पैर मारने लगता है। और यह बात सभी लोग जानते हैं, जैसे कि दूध को मथा जाए, घुमाया जाए तो कुछ देर के बाद ही उसमें से मलाई बाहर निकलने लगती है, मक्खन आने लगता है। और कुछ देर के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि बहुत समय से वह दोनों ही मेंढक उस दूध में तैर रहे होते हैं, अपने पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मलाई और मक्खन बाहर आने लगते हैं। और साथ ही काफी देर से दूध रखे रहने की वजह से वह अब जमने भी लगा था और दही जैसे होने लगा था। अब दूध के जमने से और मक्खन के बाहर आने से उस पतले मेंढक को यह एहसास हुआ कि अब तो दूध गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा और फिसलन भरा नहीं रहा। अब वह पतला मेंढक उस मक्खन के ऊपर बैठ जाता है और अपनी पूरी शक्ति लगाकर, पूरी ताकत लगाकर एक सांस में छलांग लगाता है और वह कूदकर उस बाल्टी के बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाल्टी से बाहर आया तो कुछ देर तो वह अवाक रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसके बचपन का दोस्त, उसका लंगोटी यार आज उसकी आंखों के सामने उस बाल्टी में डूबकर मर गया। उसकी मौत इसीलिए हुई क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वह हार नहीं मानता, कुछ देर तक और तैरते रहता, अपने पैर चलाते रहता, तो वह मेरे साथ बाहर आ जाता और आज वह मेरे साथ जिंदा होता। वह पतला मेंढक उस बाल्टी से बाहर निकालने के बाद वापस अपने जंगल वाले तालाब में पहुंच जाता है। अपने तालाब में पहुंचने के कुछ दिनों बाद वह मेंढक एक मेंढकी से शादी कर लेता है और शादी के कुछ समय बाद उसके बच्चे होते हैं। वह पतला मेंढक अपने बच्चों का नाम अपने उस दोस्त के नाम पर रखता है और वह पतला मेंढक हर शाम को अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था, मौज मस्ती किया करता था, हंसी मजाक किया करता था। सुबह से लेकर शाम तक हम दोनों साथ खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक दूध से भरी बाल्टी में जा पहुंचे। हम उसमें काफी देर तक उछल कूद करते रहे, तैरते रहे और जब बाहर निकलने का समय आया तब उस बाल्टी में फिसलन ज्यादा होने की वजह से हम बाहर नहीं निकल पाए और काफी देर तक तैरने के बाद मेरे दोस्त ने हिम्मत छोड़ दी। उसने हार मान लिया। वह उस बाल्टी से बाहर निकलने में असफल रहा और वहीं पर डूबकर उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं तुम सभी बच्चों को यही सिखाना चाहता हूं कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी ही परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुमने हार मान ली, परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए, तो तुम्हारी भी मौत निश्चित है। तुम्हारा भी हाल मेरे दोस्त के जैसा होगा। मेरे दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप तो ये समझ गए होंगे कि दूध का दही जरूर बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर हम वक्त से पहले हार मान लेते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा जो उस मोटे मेंढक का हुआ। हो सकता है कि हमें अपने जीवन में अब तक वह सब कुछ ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन इस जीवन में उन्हें ही सब कुछ मिलता है जो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हम तब नहीं हारते जब हमसे लोग कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम अपने जीवन में तब हारते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी है, आपने इस कहानी से कुछ सीखा है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय, जय भारत।